तो नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है मनीष और मैं आपको हिमाचल के अलग-अलग जगहों में घुमाता रहता हूं और हिमाचल के बहुत प्राचीन मंदिरों को भी दिखाता हूं। तो आज मैं आया हूं करसोग के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है ममलेश्वर महादेव। तो ये मंदिर हमारे काफ़ी पुराणों में और महाभारत के समय में निर्मित है। तो उनसे जुड़ा हुआ है, किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो हमारे पंडित जी जो यहाँ पे करसोग में ममलेश्वर महादेव जी के पुजारी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। पंडित जी को सबसे पहले हमारा नमस्कार है। जय भोले शंकर की। तो पंडित जी, मेरा आपसे 2 दिन पहले प्रश्न ये थे कि जो हमारा मंदिर है ये कितना पुराना है? यह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। तो सबसे पहले यहाँ पे भगवान भृगु ऋषि आए थे। तो उनकी यहाँ पे तपस्या रही है। तो भृगु ऋषि जी। और ये यहाँ का जो इतिहास जो हमें बताता है, यहाँ पे जो है भृगु ऋषि की तपस्या रही है जी। तो भृगु ऋषि यहाँ पे तप कर रहे थे। तो यहाँ पे इतना भृगु ऋषि ने तप किया कि जिससे इंद्र का सिंहासन हिल गया जी। तो इंद्र ने सोचा होगा कि भृगु ऋषि जी को जो है इंद्र पद की कोई चाहत होगी जी। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक अप्सरा जिसका नाम ममलेशा था, अच्छा, ओके, तो उसको जो है भृगु ऋषि के यहाँ तपस्या खंडित करने को आदेश दे दिया जी। तो जैसे ही भृगु ऋषि और ममलेशा का मिलन हुआ तो उनका गंधर्व विवाह यहाँ पे हुआ। तो जिसकी 2 संतानें हुई, विमल और विमल, जिसके नाम से ममलेश्वर का पीठ की स्थापना हुई है। ओके। तो त्रेता युग जैसे हुआ, उसके बाद यहाँ पे त्रेता युग में ही भगवान परशुराम जी यहाँ पे आए थे। जैसे साउथ से यहाँ पे आए थे, दक्षिण भारत की और उत्तरी भारत की तरफ। तो कुछ में वो कामाक्षा मंदिर में भी गए। अच्छा। तो उनके द्वारा यहाँ कामाक्षा और ममलेश्वर महादेव की जो है उनके द्वारा भी यहाँ पे शिव परिवार की स्थापना की हुई है। अच्छा। तो यहाँ पे पूरा भगवान शिव जी का शिव परिवार है। अच्छा, ये जो मंदिर की स्थापना मतलब भृगु ऋषि की तपस्या यहाँ हुई? सबसे पहले यहाँ पे तप किया गया है भृगु ऋषि द्वारा जी। उसके बाद परशुराम जी के आराध्य गुरु थे भगवान शिव जी जी। तो एक कथा है ऐसे भी हमें बुजुर्गों ने बताई है कि जो यहाँ पे जो भगवान शिव जी का जो सिंहासन है ये जो है लंका से जो है भेजा गया। अच्छा, तो यहाँ जो भगवान शिव को किस रूप में हम पूजा करते हैं यहाँ पे? तो जैसे भगवान शिव जी के ममलेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पे विराजमान है जी। तो वैसे ममलेश्वर का 12 ज्योतिर्लिंग में वर्णन आता है जी। ओमकार ममलेश्वर। तो वैसे तो लिंग रूप में मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे जो है उत्तरी भारत में ममलेश्वर महादेव की इस तरह से स्थापना है। यहाँ पे पूरा परिवार है। तो उत्तरी भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ की भगवान शिव जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। यहाँ पे मूर्ति रूप में अलग है और जो है लिंग रूप में अलग है। मूर्ति रूप में भगवान शिव जी का पूरा परिवार है, जिसमें शिव जी के 3 मुख हैं, समतम और रजन गुणों में विराजमान है। माता पार्वती जी साथ में, तो ब्रह्मा विष्णु स्वामी कार्तिकेय, उनके प्रमुख गण वीरभद्र, तो उनके पुत्र गणेश जी और नंदी जी, और एक नटराज भगवान के रूप में भी विराजमान। तो पीठ के पीछे जो है महाकाल की भी विराजमान है। तो ये भगवान शिव जी का जो ऐसे विग्रह के दर्शन उत्तरी भारत में कहीं नहीं है, यहीं पे हमारे। और यहाँ पे जो है उसके बाद त्रेता युग के बाद यहाँ पे द्वापर युग में यहाँ पर जब वनवास हुआ था, पांडवों का वनवास हुआ था, लाक्षागृह के बाद यहाँ आए थे। तो वो शिव जी के बड़े भक्त थे। अच्छा। तो उन्होंने इस क्षेत्र को देख के यहाँ पे काशी मठ की स्थापना कर रहे थे, जो काशी पहले यहाँ बन रही थी। तो यहाँ लगभग पांडवों के द्वारा करसोग क्षेत्र में लगभग 80 शिवलिंग, कासवा शिवलिंग अभी भी मंदिर में विराजमान है। इसमें जल है, जल नहीं लगता, वो अधूरा छूट गया। तो एक यहाँ पे पांडवों के समय का गेहूं भी है जो लगभग 200 ग्राम का वजन है। तो अभी भी मंदिर में विराजमान है। लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। जी बिल्कुल। और एक पांडवों के द्वारा जलाया गया खंड धोना है। अच्छा जी। अभी मंदिर में विराजमान है। अभी भी आग वही जली है द्वापर की। अच्छा। तो इसकी जो ये विशेषता है, इसकी जो ये विभूति बनती है, कभी खाली नहीं हुआ है। अच्छा। कई जंगल इसमें जल के राख हो गए हैं। तो जैसे पंडित जी, मैं भी हिमाचल से हूँ, लेकिन मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जैसे आपने मुझे बताया कि परशुराम जी के समय में और ये भृगु ऋषि की तपस्या का मुझे पहली बार पता लग रहा है। हालांकि 2-3 बार मैं भी आ चुका हूँ पहले।
बट मैं आया था कि एक जो हमें जो प्रसिद्ध है कि गेहूं का दाना है और गेहूं का दूध है, जी जी तो हम तो खाली उसी बिल्कुल को देखने आए जी, थे, जी। लेकिन जैसे अभी पता लगा तो हाँ ये जी। काफी अच्छी चीजें हैं कि हमारे जो नया यूथ है हाँ जी। तो वहां तक भी पहुंचे और जी, देखें कि ये इतने प्राचीन समय से जो धरोहर हमने संभाल के रखी है, इसी तरह से हमें आगे भी रखनी चाहिए। पंडित जी, मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे आने का कोई नियम है? यहाँ पे आने का कोई नियम जैसे कुछ रहता है अलग मंदिर को वैसे नियम यहाँ पे? तो ऐसे है सर कि वे यहाँ पे जैसे करसोग हमारे काफ़ी बड़ी तहसील है, तो हमारे मैक्सिमम यहाँ पे जो ज़्यादातर ड्यूटियाँ होती हैं जी। सिर्फ संक्रांति में ही खुलती हैं, जी जैसे नाग रूप में कोई देव रूप में। जी अब बहुत कम ऐसे मंदिर है हमारे करसोग में, जैसे ममलेश्वर महादेव सिद्धपीठ है, कामाख्या भगवती शक्तिपीठ है, तो ये पूरे दिन खुला रहते हैं। जी। तो इनकी पूजा सभी वर्णों के लोग कर सकते हैं, अच्छा कोई प्रकार का कोई दोष नहीं है। और बाकी अपनी भावना को लेकर लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। जी। तो अपना ये पूरे साल में अगर कोई जैसे बाहर के राज्यों से भी लोग यहाँ जी, जी। आते हैं, पूरे साल में कौन सा बेस्ट समय रहेगा जो यहाँ पे हम आ सकें? क्योंकि कुछ रोडों की भी दिक्कत रहती है, तो उस हिसाब से कुछ वैसे अच्छा रहेगा। सर वैसे अगर यहाँ पे अगर आप शांति से दर्शन करें तो वैसे आप यहाँ से दर्शनों की कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती। जी। विशेष रूप से यहाँ पे जो है एक शिवरात्रि को बजा रश रहता है, शिवरात्रि तो शिव पूरे मंदिर में रहती है। जी, और खास करके शिवरात्रि में तो जैसे एक निश्चित जैसे स्पेशल है यहाँ। स्पेशल आएगा, तो उस टाइम थोड़ा ऐसे भीड़ बहुत होती है कि भी लोग सिर्फ सेकंडों में दर्शन होते हैं मूर्ति के। तो बाकी यहाँ पे मंदिर पूरा दिन खुला रहता है, सिर्फ 12 से 1 बजे दरवाजा बंद रहता है। 12 से ये यहाँ के नियम है, तो उसमें लोगों को जो है विश्राम करना पड़ता है। तो पंडित जी, आपके यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है, कुछ ऐसी कहानी या कुछ खास मनोकामना के लिए लोग यहाँ पूरी करने के लिए आते हैं? जैसे मैंने देखा एक चैल चौक में एक मंदिर है हमारा, वहाँ जी, पे जिनकी शादियां नहीं होती है वो लड़के स्पेशल वहाँ पे, मतलब ऐसे कुछ खास है या कि जो मनोकामना है प्रभु की इच्छा से? अब ऐसा भाई कि भाई अब इसका मेरे को कुछ यहाँ पे ना ये अब कुछ भगवान ऐसा अनुभव या कुछ कहानी आपके यहाँ पे? इसमें बात ये है कि भी जैसे भगवान शिव जी आशुतोष भगवान है जी तो इनको ऑर्डर दानी भी बोला जाता है जी कि इन्होंने अपने शरीर में तो कुछ रखा है जी। नहीं, सब कुछ इन्होंने दान किया हुआ है। जी तो सबसे बड़े विरागी भी भगवान शिव जी है। जी बिल्कुल। तो भगवान शिव जी जैसे सांसारिक उसमें है, तो पार्वती भगवती भी साथ में होगी या साथ में। तो जिसको पुत्र नहीं होता वो लोग यहाँ पे अभिषेक करते हैं, उनको पुत्र मिलते हैं। अच्छा बाकी विद्या को विद्या मिलती है। अच्छा, तो बाकी अपने नाना प्रकार की मनोकामनाएं होती हैं, मनोकामनाएं तो लगभग यहाँ पे पूरी होती है। बाकी आज जो मुख्य की अपनी भावना किस भाव से उसको पूज रहा है, जी तो ये बाकी धर्म और अधर्म तो भगवान भी देखते हैं क्या सही है क्या बिल्कुल सर, गलत है। बिल्कुल बेटे। बिल्कुल जी, इसलिए अपना कोई ऐसे आपका अनुभव, कोई घटना है ऐसी जो आपको यादगार है, कुछ चमत्कार कुछ ऐसा याद चमत्कार है? यहाँ की बात यहाँ पे सबसे बड़ी चमत्कार यहाँ जो पे आपको अनुभव में आपके सर बिल्कुल यहाँ पे जो है जैसे अभी गर्मी में के समय में होता है, सर्दी के समय में होता है और बरसात में होता है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा इशू रहता है कि पहाड़ों में बारिश नहीं होती है। बिल्कुल। तो लोग जो है सारे और जब होती है तो बड़ी बहुत यहाँ ज्यादा जो है काफी लोग आते हैं। ये हमारा देवताओं का केंद्र बिंदु है ममलेश्वर महादेव, सभी देवता जो है यहीं पे आते हैं। जी तो बारिश के बारिश के लिए हम गुहार करते हैं और जो है उनको समय पे बारिश भी होती है, जिसको अब जैसे खास करके एक प्रत्यक्ष होती है हमारे यहाँ पे पहाड़ों में। जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन लगा हुआ है जी, अब मौसम खराब हो रहा है तो उसमें फंक्शन भी निपटाना है, तो उनकी यहाँ पे ऐसे मानते हैं जैसे शिव जी भगवान को भोग उठाएंगे प्रसाद वगैरह और एक लकड़ी का ठेला देने के लिए उसमें डोरी बांध के उसकी पूजा करेंगे। अच्छा, तो हमने बहुत प्रत्यक्ष देखा है, इससे जो उनके किसी प्रकार कोई भी नहीं पड़ता। मौसम जितना मर्जी खराब हो फिर भी वहाँ पे जो है ना मात्र बारिश होती है और उनका फिर भी भगवान बोले पूरा साथ देते हैं। बिल्कुल, और पूरा अनुभव है आपका। हाँ प्रत्यक्ष रूप से है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसी है कि भगवान शिव जी जैसे समय जैसे सुबह का समय होता है, दिन के 8 पैर होते हैं ना जी, तो हर एक प्रहर में निकले अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं। अच्छा जी, सुबह के दर्शन कुछ और, दिन की छवि इनकी कुछ और होगी, दोपहर की छवि इनके कुछ और, शाम को दर्शन भी कुछ और होते हैं। ये तो फिर भावनाओं पर निर्भर है कि आप किस तरह से दर्शन कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए बनी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। आप जो है हमसे आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस मंदिर की जो है प्रसिद्धि हो
नहीं, भगवान तो सर्वत्र ही है। भगवान तो सर्वत्र होता है कि चलो एक कुछ हमें अलग तो ये बात रहता है कि हमारे हिमाचल में देखिए बेसिकली मैं 5-6 साल वैसे बाहर रहा था, बाहर की कंट्री में भी। जब मैं अपने हिमाचल में आया मेरे को लगभग 5 साल हुए हिमाचल जी। में काम करते हुए। तो मैं विभिन्न क्षेत्रों में गया और काफी मतलब पहले ऐसे होता कि देवों की भूमि हिमाचल, जी, जी। लेकिन जब मैंने रियलिटी में देखा यहाँ पे गण, जी, जी। हमारे एक एक गण जो बिल्कुल। महाभारत और जो ग्रंथों में इवन लिखे हुए हैं, जी, जी। तो वो जब मैंने कुछ ग्रंथ पढ़े थे तो मैं जब उन मंदिरों में विजिट किया तो दिल से जुड़ा। तो मैं जैसे जैसे जाता गया तो एक बहुत मतलब बहुत चलो अच्छा सर, हमारा भी शांति मिली। यही लोगों से, सभी भक्तों से हमारा भी यही आग्रह है। बाकी तो भगवान पीछे होते हैं, पर मंदिरों में खासकर वही आता है जिनका भगवान के साथ संबंध जुड़ा होता है। सही बात, आम आदमी नहीं आ पाता। सही बात। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो मंदिरों के ऊपर और इधर उधर खड़े रहते हैं, अंदर आने का उनको अंदर आदेश आने नहीं के होता। आदेश नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम बाहर से दर्शन कर लिए। जी जी जी, सही बात है। मन इच्छा हो तो नहीं, हर इच्छा तो काल भगवान चाहेगा जब तभी तक ऐसा हरि हो की इच्छा नहीं है तब तक हम नहीं हो कुछ नहीं, पाएगा। पत्ता नहीं लेगा। जी सर, हाँ जी। तो दर्शकों ये छोटा सा पॉडकास्ट था मेरा हमारे पंडित जी के साथ। तो ऐसी ही रोचक और रहस्यमय वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।